Question number 1 we are having the median of the following data is 16. हमें median given है 16. ये unknown frequency वाला है आपका question. Median we are given as 16. Find the missing frequencies A and B. Missing frequencies over here are A and B that we are to find out. If the total of the frequencies is 70, summation Fi, sum total of frequencies we are given as 70. Clear? And जो हमारा table है that is class we are given and frequency we are given. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 40 तक आपने इस तरीके से लेना है, 25 to 30, मयंक, 30 to 35, 35 to 40. And the corresponding frequencies are 12, A, 12, 15, B, 6, 6 and 4. So these we are given. हमें median given है. We are to find the unknown frequencies. 2 unknown frequencies हैं. इस तरह का हमारे बुक में example है. एंड समेशन जो है सम टोटल फ्रीक्वेंसीज का वो हमें गिवन है. जब भी अननोन वेरिएबल्स होंगे आपको सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है, अननोन वेरिएबल आपके 1 से ज्यादा हैं, 2 हैं अगर, तो आपको सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन होगा. मीडियन गिवन है तो मीडियन वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे. क्या करते थे मीडियन के लिए, जब हमें इंटरवल्स गिवन होते थे सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 12. देन नेक्स्ट जो है आप ऐड करते जाओगे 12 प्लस ए, 12 प्लस 12 प्लस ए दैट इज 24 प्लस ए. देन दिस इज 39 प्लस ए, 39 प्लस ए प्लस बी, 45 plus A plus B. This is 51 plus A plus B, 55 plus A plus B. So अगर हम accordingly देखें तो sum total of frequencies हमारे पास क्या आ गया 55 plus A plus B. और इधर हमें sum total कितना given है 70 given है. तो यहाँ पे हम इसको put कर लेंगे. Yes, 55 plus A plus B is equal to 70. So A plus B we will be having 70 minus 55 that is 15. So this will be our equation number 1. ये आपने पार्ट इधर यहाँ नीचे करना है. Clear? So A plus B हमारे पास आ गया 15. अब इधर मीडियन वाले पे हम वापस आएंगे. हमें समीशन Fi 70 गिवन है. समीशन Fi हमें पता है दैट रिप्रेजेंट्स आर n नंबर ऑफ जो भी हमारे पास होती हैं. हाँ जी, हाँ जी, ये जो टोटल है ये 70 गिवन है. ठीक है, तो इट मींस हमारी जो n की वैल्यू है दैट इज 70. समेशन Fi किसको रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है. हम क्या कैलकुलेट करते थे मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2. तो n/2 कितना आ गया हमारा 70/2 दैट इज 35. अब 35 को मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या 35 या 35 से जो भी नेक्स्ट बड़ी वाली वैल्यू बनती है. यहाँ पे 24 प्लस ए, इसको छोड़ देंगे. आपने ये नंबर की वाली वैल्यू चेक करनी है. Here we are having 39 that is greater than 35. So this will be our median class. इसको हम ले लेंगे median class. ए हमें जितना मर्जी हो तभी हम ये न्यूमेरिक वैल्यू चेक कर रहे हैं. ठीक है, आपके लेवल के जो भी क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू दैट जो इससे बड़ी वाली न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है दैट विल ऑलवेज बी योर मीडियन क्लास. सो 39 प्लस ए हो गया यहाँ पे. अब अकॉर्डिंगली क्या क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला था पहले मीडियन का फॉर्मूला बताओ. यस यस, n/2 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है अपॉन एफ इंटू एच अपॉन फ्रीक्वेंसी.
फॉर्मूला है बेटे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दैट यू कैन सी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, वैसे तो आपको अभी तक ये लर्न हो जाना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू L is the lower limit, n/2 ये वैल्यू वी आर हैविंग, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द cumulative frequency of the class preceding the median class, then upon में f is the frequency of the median class into h जो है that is the width of class width you can say. So take the screenshot of this so that I can delete. हाँ जी f वाले में से दूसरी इक्वेशन कैसे, हाउ विल यू फॉर्म? हाँ तो वही की है बच्चे यहाँ पे हमने, ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल ही आता है ना, लास्ट वैल्यू जो आती है हमारी, दिस इज सेम एज दैट सम टोटल 12 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होती है। तो वहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। फॉर द सेकंड इक्वेशन आई हैव टू यूज दिस concept. So I hope you would have taken the screenshot. So I'm just deleting this part now. Before that, let me write down the values that we need. The lower limit we need, that is 15. Then n/2 already we are having. Cumulative frequency is the frequency preceding the median class. So this is 24 plus a. And frequency is the frequency of corresponding that frequency of the median class, you can say. So that is 15. H is class width, that is given to be 5. Now put the values. From here you will get either the value of A or the value of B. Let's see. So median, that is given to be 16. I'm putting the value in this formula now. 16 is equal to lower limit 15 plus n/2 is 35 minus cumulative frequency is 24 plus A. So this is ब्रैकेट मैंने ओपन करके डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, दिस इज -24 माइनस ए अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 15 इनटू क्लास विड्थ दैट इज 5. नाउ सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम 16 minus 15 that is 1, 35 minus 24 is 11 minus a upon this is 5 3s are 15. So this is 1 into 3, 3 equal to 11 minus a is equal to -8. So we will get the value of A as 8. Now put this value of A in equation 1, you will get the value of B. Using equation 1, 8 plus B is equal to 15, B is equal to 7. So the unknown frequencies are A is equal to 8 and B equal to 7. So this was your question number 1 in which you were given the two unknown quantities. So for finding out these unknown quantities, first of all we will get the first equation from the sum total of frequencies, and then we will find out the cumulative frequency, median class, use the formula of the median class. From there you will get a value of one of the unknown frequencies. Here we have got the value of A as 8. A की value 8 आप equation 1 में put करेंगे, you will get the value of the second one also. Just a minute, beta. The mod of the following data is 67. We are given the value of mod as 67. Find the missing frequency x. Missing frequency one variable hai x that we are to find. Class and frequency we are given. Class we are given 40 to 50, 50 to 60, up to 90 you are to take. 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90. The corresponding frequencies we are given 5, x, 15, 12, and 7. We are to find x. Mod here we are given as 67. So model class we can find out. कैसे find out करोगे? What will be the model class? 67 lies in between which interval? 60 to 70. So this will be our model class. क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, ना ही ये हमें सीक्वेंस में गिवन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. So we cannot find out the median class from the frequency. Otherwise हम क्या लेते थे, फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी मैक्सिमम होती थी उसको हम मॉडल क्लास ले लेते थे. अब मॉडल क्लास जो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
we have to check the mod. Mod की value 67 है, that lies in the interval 60 to 70, so this will be the model class. मैंने previous एक जगह पे median word I think बोल दिया है, so that is not median class, we are talking about model class. So this is 60 to 70. अब model class का क्या formula था आपका mod निकालने का? Mod is equal to, formulas बच्चे नहीं लाने हैं तो this chapter you won't be able to do. L plus, ठीक है, L प्लस. अच्छा एक चीज और, जहां पे भी आपका L आ गया, लोअर लिमिट आ गया, आपको ये जरूर चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस से मैंने चेक नहीं किया है, बट दिस यू हैव टू चेक कि आपका जो ये है दिस शुड बी कॉन्टिन्यूस. डाटा आपका जो है इंटरवल्स आपके कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, नहीं गिवन है तो कॉन्टिन्यूस बनाओगे आप. सो मॉड वी आर गिवन, दिस इज L प्लस, याद आया फॉर्मूला? F1 माइनस F0. हाँ क्या था? Twice of F1 minus F0 minus F2 into H. Clear? अब लोअर लिमिट 60, L आ गया हमारे पास 60, मॉड वी आर गिवन 67 प्लस F1. F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. सो दिस इज F1. 1 से पहले 0 आता है तो प्रीवियस क्लास विल गिव यू F0. 1 के बाद 2 आता है तो द नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल गिव यू F2. तो F0 आ गया हमारे पास X, F1 is 15, F2 is 12. Now put the values and get your answer. So this is 60, F1 is 15 minus X upon 2 15s are 30 minus F0 is X minus F2 is 12. Into H we are having 70 minus 60 as 10. Now this 60 we will take to the other side, that is 7 is equal to 15 minus X upon, simplify करोगे इसको, this is 18 minus X. 10 over here is getting multiplied, so when we will take it to the other side, what we will get? We will get 10 in the division. So this is 7 by 10 equal to 15 minus X upon 18 minus X. This you will simplify yourself and you will get the value of X as 8. यानी कि जो missing frequency है that will be equal to 8. Clear? See the method once again. We are given the mod and one unknown frequency that we are to find. So first of all, we will find out the model class. For that, we are given mod 67. So value 67 we will check in this given interval. 67 lies in between 60 to 70. So this one is our model class with lower limit 60, frequency 15. Preceding frequency X, succeeding frequency 12. So this is F1, F0, F2. Formula आपको पता होना चाहिए, mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So put the values, mod given था, L60 हमने calculate किया है, F1, F0, F2 हमें पता है. Put the values and get your answer. Any doubts? Answer X is equal to 8. Now moving on to the next one. Again, unknown frequency for mean. बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है उसका ग्राफ आपका डिलीटेड है, बट उसका जो क्वेश्चन है लेस देन या मोर देन वाले वो आपके वैसे सिंपल मीडियन निकालने के लिए आ सकते हैं. तो दैट आल्सो यू नो कि उनसे हम जो ग्रुप्ड इंटरवल है वो कैसे बनाएंगे. वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चंस आल्सो. पहले ये कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू दैट. So we are given the arithmetic mean of the following distribution is 53. Mean अब मुझे given है 53. Find the value of k. Unknown है ये, k हमें find out करना है. This is the unknown frequency. Class we are given and frequencies we are given. Class we are having 0 to 20 up to 100 आपने लेना है. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. अगर फिर कॉन्टिन्यूस बनाओगे बेटे आप उसको. कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करते हो? यू आर टू फाइंड द, सपोज हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, मान लो मेरे पास ये 0 to 20 है, देन 22 टू आगे नेक्स्ट वैल्यू गिवन है. आपने क्या करना है, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है.
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 2 को हाफ इधर दे दो, हाफ इधर दे दो, 2 का हाफ इज 1, यानी कि हाफ इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे फिर वैल्यू आपकी 1 to 20 होगी, जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 to 21 बन जाएगी। अपर लिमिट में वो जो वैल्यू आई है 2/2 इज 1, अपर लिमिट में ऐड करोगे, लोअर लिमिट में से माइनस करोगे, तो यहाँ पे 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 20 में आपने 1 ऐड किया 21 आ गया, 22 में से 1 माइनस करोगे 21 आ जाएगा, ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का लेके उसका हाफ कर दो, लोअर लिमिट में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर लिमिट में वो ऐड कर दो। 0 नहीं आएगा ना, वो तो मैंने वैसे ले लिया था, 0 नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं हो जाएगा आपका नंबर। सो बैक टू दिस क्वेश्चन, 0 to 10, 0 to 20, 20 to 40, up to 100 we are given the class intervals, frequencies we are given 12, 15, 32, K and 13। मीन निकालना है, मीन हमें गिवन है, अननोन वेरिएबल निकालना है, जो यहाँ पे गिवन है वही कंसेप्ट हमने यूज करना है। मीन हमें गिवन है तो हम मीन का कंसेप्ट यूज करेंगे। मीन के लिए हमें क्या करना होता था, सबसे पहले वी आर टू फाइंड आउट द क्लास मार्क्स दैट इज xi, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब क्लास मार्क्स जब हम इनके लेके चलेंगे 0 to 20, क्लास मार्क निकालने के लिए व्हाट यू आर टू डू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, सो 20 plus 0 by 2 is 10, next 40 plus 20, 60 by 2 is 30, 50, 70 and 90, so these are the corresponding class marks। हाँ जी, then fi xi डायरेक्ट मेथड आई एम यूजिंग क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, so 10 into 12 is 120, 1600, 70k, 1170, so these are the corresponding product of the frequencies and the class marks। अब इनको ऐड कर दो, frequencies का सम क्या आएगा आपके पास, summation fi that is 72 plus k, and when you will add summation fi xi that is 3340, calculations you will check, plus 70k। so formula for mean direct हम method use कर रहे हैं, so that is summation fixi upon summation phi, summation fi xi upon summation fi, mean we are given as 53, this is equal to summation fi xi is 3340 plus 70k, summation fi is 72 plus k। Now again simplify this and you will get the value of k as 28. K will be, after simplification you will get k as 28. Calculations again I am saying you will do yourself. So k is equal to 28 is your answer. So this was your question, the questions in which mean is given or median is given or mod is given and you are to find the unknown frequencies. Now we are moving on to the next question. यहाँ पे अब हम less than वाले कर रहे हैं questions. Done बच्चे? So I will send you an assignment of these type of questions and you will do the practice again. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स रिटन तब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। So this is your question number 4. A survey conducted regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school and the following data was obtained. क्लास 10th के जो हैं स्टूडेंट्स का एक स्कूल में सर्वे किया गया उनकी हाइट्स का, और जो डाटा ऑब्टेन किया गया दैट इज गिवन टू अस, फाइंड द मीडियन हाइट एंड मीन यूजिंग द फॉर्मूले। यूजिंग द फॉर्मूले तो मीन हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मेथड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या एज्यूम्ड मीन वाला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। सो वी आर गिवन हाइट in centimeters that is less than 140, then less than 145,
then less than 150, less than 155, 160, 165 तक आपने लेके जाना है इसको, less than 165. Now the number of girls, we are given as 4, 11, 29, 40, 46 and 51. 4, it's 4. By mistake I write down. Number of girls we are given as 4, 11, 29, 40, 46 and 52. 51, it's 51. What we are to find out? We are to find the median height and mean. And जो हमें number of girls given है, that is given us as 51. यानी कि जो ये given है, this is 51. ठीक है? अब 51 गर्ल्स हैं, लास्ट वाली वैल्यू 51 को ही डिनोट कर रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन. अगर हमें वहां पे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ गर्ल्स ना भी गिवन होता तो यहाँ पे क्या है, दिस इज लेस देन 140, लेस देन 145 में दिस वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना है आपने. अगर मुझे क्वेश्चन में 51 गर्ल्स नहीं गिवन है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है? या तो आप इसको एज इट इज लर्न कर लो कि लेस देन वाले में मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है? लेस देन 140 में 4 गर्ल्स हैं, लेस देन 145 में ये 4 भी इंक्लूडेड होंगे. लेस देन 145 मतलब 45 से सभी लेस, तो ये वाली वैल्यूज भी 145 से लेस है. सिमिलर वे में लेस देन 150, इसमें ये दोनों वैल्यूज आपकी इंक्लूडेड है. लेस देन 155 में ये तीनों इंक्लूडेड है. तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. कैसे निकालेंगे? यस, उनको आप माइनस करते जाओगे तो हम इनकी जो है फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे. दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस. फ्रीक्वेंसी वी विल फाइंड आउट. फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, नेक्स्ट वाली दिस माइनस दिस 7, next 29 minus 11, that is 18, 40 minus 29, 46 minus 40, then 51 minus 46, that is given to be 5. ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? मीडियन निकालना है और क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है. नाउ यू कैन फाइंड आउट. आगे वही मेथड है जो हमने यूज किया था, so that you will do yourself. क्लियर? मेन हमें ये चीज पता होनी चाहिए, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150 अगर हमें इस टर्म टाइप में गिवन है तो ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. 2 कंसेक्यूटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे. फर्स्ट वाली जो है दैट यू विल राइट डाउन एज इट इज. फर्स्ट वाली जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जब निकालोगे तो वो इट मींस सेम होगी आपकी. तो 4 एज इट इज, बाकी 2 कंसेक्यूटिव्स को आप माइनस करते जाएंगे. क्लियर? अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, हमें ये गिवन है. अच्छा, इसका एक इंटरवल हम बनाएंगे, ग्रुप्ड इंटरवल हमने बनाना है. वो देखो कैसे बनेगा. ये क्या है हमारे पास? लेस देन 140, दिस इज लेस देन 145, दिस इज लेस देन 150. हाँ, उसमें पर हम फर्स्ट वाला 0 से लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मे बी वो 134 वाला भी इंक्लूडेड हो, तो उसको हम 0 से, या इसको कंफ्यूजन रहती है तो इसको ऐसे ही लिख लो. फर्स्ट वाला एज इट इज चलने दो, लेस देन 140. नेक्स्ट वाले हम चेंज करेंगे. नेक्स्ट हमें देखो यहाँ पे पता लग रहा है 5 का गैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 140 to 145. नेक्स्ट वाले इसी तरीके से चेंज कर दोगे. दिस विल बी 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165. इसको हम इसलिए नहीं चेंज कर रहे कि क्योंकि 140 से लेस वाले में मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली हाइट्स उन्होंने ली है. ठीक है ना, तो 140 से मान लो 129 वाली भी इसमें आ गई, तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे. हम मतलब नहीं, इसमें नहीं कटेंगे, बट 135 वाले में हो सकते हैं. तो हमने वो जो डाउट था वो डाउट ही रहने दिया. ठीक है, लेस देन 140, 140 से 145, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये मुझे जो 7 मिला है वो 140 से 145 वाले ही नंबर मिले हैं.
उससे पहले वाले मैंने सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता 140 से लेस कितनी हो सकती है। नो डाउट कि 0 वाली कोई वैल्यू नहीं होगी, बट हमने जो है उसको नहीं लिखना। 135 से लेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे क्लियर कट मेंशन्ड नहीं है कि 140 मतलब 135 से वो अबव है। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लेके चल लो, हम 0 भी नहीं लिख रहे क्योंकि वो अनइक्वल इंटरवल्स हमारे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन 140 वो एग्जामिनर की हेडेक है, वो 135 से सोचना चाहता है कि 0 से सोचना चाहता है। यहाँ पे 140 से 145, 145 से 150, जो क्लास इंटरवल हम लेके चलेंगे, क्लास हाइट क्लास विड्थ लेके चलोगे, दैट यू विल टेक एज 5। गॉट इट? In the last question when we have find out the mean and median, हमारे पास median आया था 149.03, जो अभी मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कहा था। These are the answers. Something very important, I think this question is going on. Mean 149.75 centimeters. This is given to us. Without calculations, we are to find out the mod directly. For that, we use the empirical formula. किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। mod is equal to thrice of median minus twice of mean. ठीक है, 3 times median minus 2 times mean. You will put the values, simplify that, and you will get the value of mod. This is the empirical formula. 1 mark में भी आपका आ जाता है कि मीन और इन दोनों में से, तीनों में से कोई दो आपको गिवन होंगे, एंड आपको थर्ड वन जो है वो विदाउट कैलकुलेशंस कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज mod is equal to 3 median minus 2 mean. Clear? Now moving on to the next one. Now again, अब इसमें हमें जो है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज जो है, क्लास इंटरवल्स हमें नहीं गिवन होंगे, और हमें जो है वो इस तरीके से गिवन है, एंड वी आर टू कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन जब भी हमने कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसीज हमें साथ में गिवन है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्लास इंटरवल्स हैं वो ग्रुप्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज मिड वैल्यू, we are given this is 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 and 195. ये हमें mid values given है, and the corresponding frequencies we are given as 6, 25, 48, 72, 112, 60, 38, 22 and 3. These are the corresponding frequencies given to us. Mid value से आप डायरेक्टली जो है मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास L प्लस है, वी नीड द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो कंसेक्यूटिव आपकी मिड वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस देखेंगे। कितने का डिफरेंस है इनका, 125 एंड 115, 10 का, 10/2, 5 आप उधर सब्ट्रैक्ट कर दो मिड वैल्यू में से, 5 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे फॉर फाइंडिंग आउट द, जैसे आप कॉन्टिन्यूअस में करते थे, डिफरेंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का लेते थे, यहाँ पे हमने मिड वैल्यूज का ले लिया, एंड देन वी विल प्रोसीड। अब इनके क्लास इंटरवल्स आपके क्या बनेंगे, हाँ जी, 115 और 125 में यू आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10/2 जो है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लोअर लिमिट जो है आपकी, जो न्यू वाली बनेगी, न्यू लोअर लिमिट इज इक्वल टू जो पहले लोअर लिमिट गिवन थी, या आप सिंपल लो इसमें, मिड वैल्यू, लोअर लिमिट विल बी मिड वैल्यू माइनस जो ये हाइट बाय 2 है आपका। ठीक है, मिड वैल्यू कितनी है यहाँ पे 115, हाइट बाय 2 इज 10/2 यानी कि 5, तो 115 माइनस 5 इज 110, और जो आपकी अपर लिमिट बनेगी उसमें आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अपर लिमिट 115 प्लस 5 करोगे दैट इज 120, अगली बनेगी 120,
125 में से 5 माइनस करोगे 120, प्लस 5 करोगे तो 130। 135 में से 5 माइनस किया 130, प्लस किया 140, देन 142 150, 152 160, 162 170, 172 180, 182 190, 192 200. So these are the class intervals. मिड वैल्यूज गिवन है, दो कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज का डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस बाय 2 को लोअर लिमिट में से निकालने के लिए मिड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू में आपने इसको ऐड करना है। 115 125 का डिफरेंस इज 10, 10 by 2 इज 5, 115 माइनस 5 110, अपर लिमिट के लिए प्लस 5 करेंगे 120, 125 में से 5 माइनस किया 120, लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट के लिए प्लस 5 करोगे 130 एंड सो ऑन। क्लियर? बाकी आगे सेम है, आप जिस तरीके से निकालते थे ये हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द मीडियन। बाकी आपने जिस मेथड से हम कर रहे थे सेम वे में वी विल डू। सो दिस वाज योर अनदर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, its answer will be bete median is 153.79. When you will simplify this, median आपका answer आएगा, you can write down the answer and then you will tally this after solving 153.79. Formula you know, L plus n by 2 minus CF upon F into H. Median class पहले आप निकाल लोगे and then you will proceed. So median आपका जो answer आएगा that will be 153.79. Now moving on to the next one. The mean of the following distribution is 132 and the sum of the frequencies is 50. अच्छा, एक चीज और, एक मैंने बुक में क्वेश्चन देखा था, now I am not exactly having the statement but just I am giving you the hint. उसमें था हमारे पास we are to find out the unknown quantities A B C D E F. इतने सारे हमें unknown variables given थे। क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वो हमें जो था काफी सिंपल गिवन था। इंटरवल्स गिवन थे 0 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 100 तक था इस तरीके से, 80 to 90, 90 to 100. आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली स्टेटमेंट मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, आई विल सेंड यू इन द असाइनमेंट। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन था फ्रीक्वेंसी 12, हियर वी आर हैविंग B, यहाँ पे आपका था C, देन D, देन E, इस तरीके से यहाँ गिवन थे। और इधर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, यहाँ मुझे वैल्यू गिवन थी A, ठीक है, यहाँ पे गिवन थी 12 प्लस B, हेयर 12 प्लस B प्लस C, इस तरीके से गिवन थी। बीच में कहीं पे इस साइड पे वैल्यूज भी गिवन थी जो हम आगे यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 25 गिवन था, इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज गिवन थी। अब हमें क्या करना था, वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन A B C D E, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या करना था, जो हमें इधर फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनसे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालनी थी। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन थी। ये क्वेश्चन आई विल सेंड यू इन द असाइनमेंट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मेथड बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक हमें गिवन है स्टेटमेंट में, एक फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली आपने निकाल लेनी है खुद से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनेगा, जैसे आपका 12 प्लस 25, देन पहला आ गया आपका 12 एज इट इज, अगला बनेगा 12 प्लस 25 यानी कि 37, अगला 37 प्लस C एंड सो ऑन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे नॉर्मल आप निकालते हो वैसे आपने निकाल ली। अब इनको, क्योंकि ये दोनों सेम उसके जो है डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट कर रहा है, इनको आपने इक्वेट कर देना, तो आपके पास जो ये अननोन वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये नहीं करना कि हमें सिर्फ 2 अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो हमें तो ये आता ही नहीं है जी। ये शॉर्ट में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स। तो इनको आप क्योंकि सेम डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, कंपेयर कर लोगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, उसके बाद 12 प्लस बी इज इक्वल टू 37 है, तो बी कितना आ जाएगा 25, देन 37 प्लस सी, आगे यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप इक्वेट कर दोगे, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट। गॉट इट। मेन जो आंसर आपको मिलेगा वो इन दोनों को कंपेयर करके आपको मिलेगा। यस दिवांशी, यस बच्चे। मैम जो केस स्टडीज आपने कल ग्रुप में भेजी थी, एक बार उनके आंसर सेंड कर देना प्लीज। टुडे आई विल सेंड, टुडे आई विल सेंड, द नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू द आंसर की फॉर दैट। ओके, वन डे आप उसको डिस्कस खुद को जो है कैलकुलेट करोगे, द नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू द आंसर की। आज नेक्स्ट केस स्टडी भी आएगी आपकी, और जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन भी आपको उसके प्रीवियस वन के आंसर्स भी आई विल सेंड।